थोड़े हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी टर्म के बारे में जिसका नाम है इक्विवोकेशन। सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इक्विवोकेशन इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व यूजिंग एम्बिगुअस और वेज लैंग्वेज टू डेलिबरेटली मिसलीड और डिसीव द ऑडियंस। यानी कि इक्विवोकेशन जो है वो इस तरह की लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर रहे। मतलब आप कन्विंस तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया है जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है। यानी आपकी ऑडियंस जो है वो आप पे 100% रिलाई करना चाह रही है लेकिन आपने एक वर्ड इस तरह का यूज़ कर दिया जो कि आपकी प्रोडक्ट में बता रहा है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। ठीक है। और उस वर्ड को लेके एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इन द माइंड ऑफ रीडर। ठीक है, इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी कस्टमर। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे आई कैंट गिव यू अ डेफिनेट आंसर राइट नाउ। ठीक है। उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है बेसिकली यहाँ पे इक्विवोकेशन का यूज़ कर रहा है। किस तरह से? क्योंकि उसने वर्ड डेफिनेट यूज़ किया है। ठीक है। उसने ये कहा है कि मैं तुम्हें डेफिनेट आंसर नहीं बता रहा। इट मीन्स दैट कि आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसमें कोई ना कोई एम्बिग्युइटी है। दैट इज, यानी कि इंटेंशनली उसने अवॉइड किया है कि एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया, उसने कुछ ना कुछ हाइड रखा है उसमें से। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम जैसे है जी, और कॉम्पिटिटर्स क्लेम ऑफ 100% सेटिस्फेक्शन इज मोस्टली एक्यूरेट। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हमारी जो भी चीज़ है वो 100% जो है सेटिस्फेक्शन है, यानी उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो 100% सेटिस्फाई हैं और मोस्टली ये चीज़ एक्यूरेट भी होती है। यानी मोस्टली ये वर्ड ने बेसिकली इक्विवोकेशन क्रिएट की और ये सजेस्ट करी है कि कम्पिटिटर्स का जो क्लेम है वो मोस्टली ट्रू होता है बट नॉट इंटायरली एक्यूरेट। हमेशा ठीक नहीं होता लेकिन कभी ना कहीं वो ठीक होता है। ये बेसिकली इक्विवोकेशन का कंसेप्ट था। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।